तो 27 गुना 27 तो 54 दुना नहीं तो 27 को 4 बार में जोड़ो तो 100, तो 108 अर्थात एक कोई पूरे वर्ष में साधना करेंगे कोई संत, तो वो 1,000 से ज्यादा साधना की, वो 1008 होता है। तो उनकी यूजीपीजी मालूम पड़ गई ना अपने को भी। तो अपने यहाँ कोई 107 नहीं रहेगा, 111 नहीं रहेगा, 110 नहीं होगा, लेकिन ये नक्षत्र गणना से होता है। इसी प्रकार से अभी आपसे कहें कि आप ग्रह नक्षत्र में कौन कौन विश्वास करता है, आधे ऊपर में हाथ नहीं उठाए, आधे नहीं उठाए, आधे नहीं उठाए। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब बगैर ग्रह नक्षत्र के एक आधे मिनट भी पास नहीं करते, तो ये गलत है कि सही है? आपको समझ में आया ग्रह नक्षत्र का? ग्रहों के आधार पर ये जो हमारी घड़ी भी चलती है, ये घड़ी चलती है केवल घंटे मिनट सेकंड से नहीं है, ये एक गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही, सबको मालूम है ना ये? तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की गति जो मालूम पड़ रही वो आपकी घड़ी है। तो कोई ये कहे कि हम ग्रह नहीं मानते, तो अपने आप में गलत हो गए कि नहीं हो गए? तो हो गए तो ताली वाली तो बजा, मजे नहीं आया बात करना। और एक बात विशेष कि आपकी आयु गणना, आपको मालूम है ना, ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा से हमारा साल की गणना होती है, ठीक है? लेकिन ये साल की गणना भी सबके अलग अलग साल होते, मालूम है? जैसे अभी आप किसी मित्र को अपनी शुभकामना दो उसके जन्म दिवस के अवसर पर, तो जन्म दिवस साल में एक बार आता है, ये सही बोला? गलत तो नहीं बोला? और अगर मैं आपको अभी सिद्ध कर दूं कि आपका अभी सबका जन्म समय अभी हाल यही है, तो मेरी बात गलत है कि सही है? गलत? और अगर मैं कहूं सही है तो गलत है? कौन कौन सा गलत है? हाथ खड़े करो। अधिकांश हमारे आगे दुविधा में उठाए कि नहीं उठाए, धप जाएंगे चक्कर में, डाउट में आ गए, है ना? मेरा ऐसा मानना है, आप मेडिकल साइंस के अधिकतर विद्यार्थी हैं भविष्य में। यद्यपि मैंने भी बीएससी किया है, मेरे मेडिकल कॉलेज में 82 में एडमिशन हो गया था, बाद में छोड़ दिया, मैंने बीएससी करी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जन्म समय आपका सबका अभी हाल है। उसका कारण क्या है? ये समय, महीना, साल किसने देखा? एक सांस अंदर से बाहर नहीं आई तो भारत माता की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अभी आई? तो अपनी प्रत्येक सांस की गिनती, तो प्रत्येक सांस की गिनती तो जन्म कितनी बार हो रहा है? तो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपका मैंने गलत बोला कि सही बोला, बताओ जरा। ऐसी बहुत सारी बात कर सकते थे, लेकिन आज बात करने का समय नहीं है, तो ऐसे ही अच्छे संस्थान है लेने का, आप सबसे मिलने आया, बात करने आया और मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी थोड़ा सा आपसे मिलते हुए एकदम अपने आप में भी, मैं उस दौर में पहुंचा जहाँ मैं सालों पीछे छोड़ आया था। लेकिन ये बात भी सही है कि जब मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से जाकर के कोई दूसरे मुकाम अलग अलग कहा रहे होंगे, कोई ये मेडिकल के क्षेत्र में जा रहा होगा, कोई जेईई मेंस दे रहा होगा, ऐसे ही है ना, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, और कोई कारण से नहीं भी जा रहा होगा, रास्ते में रह रहा होगा, अगली बार देगा और अगली बार देगा, तो मन निराशा से भर जाता होगा, ऐसा है ना? तो आप एक काम करा करो, कभी ऐसा मौका आए तो आप राजनेताओं की तरफ देख लिया, कितना मजा आया देखो, मैंने अपनी हंसी उड़ गई। तो एक बार फिर आनंद से ताली बजाओ, मैं असली बात बताता हूं। आपको मैंने ये
कौन उत्तर देगा इसका? कोई देगा? बराबर कोई भी दे सकते हो, मैं कोई खेल थोड़ी करूंगा। हाँ दो, वो जो हाथ खड़ा कर रहा है उसको दो। माननीय सीएम साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर, जैसे कि आपने बोला कि बार बार यदि हम हार रहे हैं या किसी कारणवश पीछे रह रहे हैं तो राजनेताओं से सीखना चाहिए। उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि राजनेताओं में यही होता है, कई चुनावों में हार जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं। हर विद्यार्थी को अपने जीवन में ये सीखना चाहिए कि एक नाकामी मिलने से आपके जीवन डिसाइड नहीं करेगा। वो एक नाकामी आपको उस पद के लिए बार बार मेहनत और अच्छे से करनी चाहिए। जैसे एक राजनेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई सारी नई योजनाएं लाता है, बहुत कुछ करता है, उसे हर भाषण देने लग गए यार। मेरे बारे में शुभकामना देता हूँ भाई। बहुत अच्छा, जोरदार ताली हो जाओ हमारे भाई के लिए। देखो मेरा वजन हल्का कर दिया है। अब हम में से कई सारी बात कर सकते, जानते सब है। कोई भी भाषण देने जब खड़ा होगा तो वही विद्वान होगा ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा हो और जिज्ञासा का समाधान भी अपने से खुद से निकालें। आज जब मैं इस कोचिंग संस्थान में अपनी बात करने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले कहने का इसीलिए कारण विषय निकाला कि हमारे मन में आता होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देने के कारण से हमको पास होकर डॉक्टर ही बनना, इंजीनियर ही बनना है, और नहीं बन पाए तो निराशा के दौर में पहुंचते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं। निराश किस बात की? ये जितने राजनेता हैं, हमारे बहुत बड़ा नाम है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप लोगों ने तो उनको शायद उस रूप में नहीं देखा है, लेकिन उनका अगर आप अपना गूगल को खोलोगे, बाकी भी ध्यान दोगे, अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, पूरा देश उनके पीछे एक तरह से दीवानों की तरह भाग। और अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनेता के रूप में उनका जो अपन अभी वर्तमान का दौर देख रहे हैं, उस दौर के केवल विश्लेषण करना, उनकी जानकारी निकालना। 51 साल तक कोई चुनाव लड़े ही नहीं, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 50-51 साल तक राजनीति में संगठन का काम करते रहिए, प्रचारक के रूप में रहिए, बाकी काम करते रहिए। लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी कई चुनौतियों के बीच हिम्मत के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई, तो अब सरकार बनाने के दरमियान हम सब याद रखें कि उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया, कोई मंत्री नहीं बने पहले। लेकिन आप ये भी आश्चर्य देखोगे, सरकार भी जो चलाई उनने के गुजरात आज अपने राज्य में, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सबसे आर्थिक रूप से संपन्न अगर कोई राज्य है तो गुजरात है। हमें इस बात का गर्व है। और दूसरा, गुजरात के बाद वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो पहला चुनाव लड़े, और पहला चुनाव जैसे लड़े तो सीएम बने, दूसरा चुनाव लड़े तो सीएम बने विधायक वाला, तीसरा लड़े तो फिर विधायक बने, फिर सीएम बने। और अभी 3 बार जब भी एमपी लड़े, तो जब भी लड़े सीधे प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री। और जैसे उसने कहा कि राजनेताओं से ये सीखना चाहिए कि हार भी जाए तो क्या, हारने के बाद फिर अगला चुनाव जीते। वो डरता है क्या पुराने हार गया, अब नहीं लड़ूंगा, कोई ऐसा कहता मिला आपको क्या? अरे सारी जिंदगी लड़ाओ तो भी लड़ता रहेगा, लेकिन डरेगा नहीं, वो लड़ता ही रहेगा, भले हारता रहे। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया तुमने काहे के लिए आवाज लगाई थी। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा हारते रहो। मेरा ये कहना कि अंदर की हमारी इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो हम
हमारे द्वारा ऐसे सभी चुनौती के काम, मैं मेरे जिंदगी के 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबे नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, हायर सेकेंडरी के बाद। उस समय पीएमटी होती थी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गया 16 साल की उम्र में साइंस कॉलेज में। पहले 10-20 साल तक परिषद जीती नहीं थी, हमारे आने के बाद जीत गई। तो अब हमने कहा, जैसे ही हमने पीएमटी सिलेक्शन हो, इंदौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो हमारे यहाँ के लोग बोले कि रे तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ से? मैंने क्यों, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर बनने। बोले डॉक्टर बनोगे लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ वो चुनाव लड़ो, बीएससी में अपन सेकेंडरी प्रेसिडेंट बनाएंगे। हमारे यहाँ तो लगातार परिषद को चुनाव लड़ना है, तुम कहाँ जा रहे हो चक्कर में। और मैं भी ऐसा भोला वाला था कि डॉक्टरी छोड़ के चुनाव लड़ने आ गए, चलो इधर चलते हैं अपन। तो मैं चुनाव लड़ा, सेकेंडरी में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, वो अपनी जगह। लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जीवन के जिस भी मार्ग से चलो वहां सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये विश्वास हमको रखना चाहिए। राजनीति में जो मैंने बताया, अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति। कितने चुनाव हारे थे वो? उन्होंने जब भी चुनाव लड़े, जो भी चुनाव लड़े, हर एक चुनाव हारते गए 13 चुनाव हारे वो। लेकिन जब मौका आया तो जो चुनाव लड़के जीते, तो आज भी याद रखते हैं कि वो गरीब परिवार से निकले थे, बहुत कठिनाई के बाद निकले थे। लेकिन राजनेता हो तो वो हो। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत मौके आते। तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने लिए 2-3 चीजें छोटी-छोटी और करना। जैसे हम आज अपने बीच में से, मैं अपने इस अनुभव से, छोटे से अनुभव से बता सकता हूँ कि अपने बीच में शरीर की व्यवस्थाओं का पर्याप्त ध्यान दो। नींद पर्याप्त लो, व्यायाम पर्याप्त करो, अध्ययन के लिए भी टाइम टेबल बना के रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, एकाग्रता रखो। योगासन प्राणायाम कर सकते हो तो जरूर करो। ये किसी प्रकार से बाधा नहीं है, समय का जायापन भी नहीं, इससे और आपकी प्रतिभा निखरती। उसी प्रकार से जो आप उम्मीद करोगे भगवान आपको जरूर बनाएगा, मेरी शुभकामना है। अब अपनी एलियन वालों के लिए जरूर कहता हूँ कि आप यार एलियन से, मैं मध्य प्रदेश सरकार से आता हूँ तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, एकाध इंस्टीट्यूट उज्जैन में भी खोलो। सरकार की तरफ से आपको हम विशेष अनुदान पे जमीन उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी आपकी सबकी भावना है। बाबा महाकाल की नगरी आपको बुला रही है। मैं मंत्री जी यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ तो रहना ही चाहिए, वहां अलग से खोलना। मंत्री जी मेरी तरफ देख रहे, मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ भैया, मैं इनको यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ। जरा ताली वाली बजाओ, मेरी बात का समर्थन तो कर दो। बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय किए हैं यशस्वी। आपके हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजन